हम इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से आप सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। आरंभ करते हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह सब बातें उसकी रानी को बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही गरीबों को दान देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याहू बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर समय बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसी ही होगी। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहां धुलने को डालना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से चले गए। जैसा वे साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। वो सारा परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा कि तुम यहां पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और उसकी दासी को 7 दिन का भोजन नहीं मिला। लगातार 7 दिन तक वो दोनों भूखी रही। रानी ने अपनी दासी से कहा, यहां पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहां से 5 सेर बेझर मांगकर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी के कई बार कहने पर भी रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार जी की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और वापस अपने नगर आकर रानी से बोली, हे रानी,
आपकी बहन बहुत ही धनी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे 5 सेर बेझर मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उससे बोली नहीं तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास आकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं है। हमारे घर अनाज नहीं था, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी जब अंदर गई तो वहां एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिला। तब रानी और उसकी दासी बहुत खुश हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। रानी ने बहन से कहा, बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की क्या विधि है, क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थैलों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। वह महात्मा हम दोनों को 2 थाल में भोजन दे गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया। रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने हमारे राजा किस हाल में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल से लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला,
हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर बृहस्पतिवार देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। प्रिय भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती थी, न किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। वह प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त कर पाठशाला जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर मार्ग में डालती जाती। वही जौ सोने के जौ हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह जौ फैलाती हुई पाठशाला गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला तो उसे भी वह घर ले आई। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप को देखकर वह मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है तो बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बोला, पुत्र, यदि ऐसा है तो उस कन्या का पता बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कराऊंगा। राजकुमार ने अपने पिता को उस लड़की के घर का पता बता दिया। राजकुमार के बताए गए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या का विवाह होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी आ गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता से सारा हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी बेटी के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो बेटी बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर बेटी के घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को समझाया और कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो और जो ये सब दरिद्रता है वो सब दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात ना मानी। वह प्रातःकाल उठकर भोजन कर लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी माँ को एक रात कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने माँ को कोठरी से निकालकर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई।
और बृहस्पति देव की कृपा से ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। इस तरह कहानी कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया, परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न चूल्हा जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा सुनकर उनके अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा बना राजा कुछ देर बाद पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। रानी को हार वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उन्हीं साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस लकड़हारे व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपनी नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, दासी देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, कहीं वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी रहना, जा उनका इंतजार कर दरवाजे पर। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब रानी ने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का विचार कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे से चने की दाल निकाली और जैसी कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मुर्दा उठकर खड़ा हो गया।
आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सारा हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिर की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह नगर ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौटना उचित समझा। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और उसने कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ तथा राजा बोला, रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना औलाद के नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी उनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ बृहस्पति देव की व्रत कथा समाप्त होती है। नमस्कार।